मध्य प्रदेश में घना कोहरा अब छटने लगा है। कोहरा कम होता हुआ नजर आ रहा है। कोहरा कम होने से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। कल्याणपुर में 6.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेन पर पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन 5 से 8 घंटे तक लेट चल रही है। लगातार मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है और इसी में अब कोहरा जैसे जैसे छट रहा है वैसे ही ठंडक बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट आ रही है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है वहां तापमान अब 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। 3.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया पचमढ़ी में। कल्याणपुर में 6.3 डिग्री तापमान है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं। तो वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में ठंड अभी और पड़ने वाली है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेन पर पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, जिसके चलते ट्रेन फिलहाल नहीं चल पा रही है और ट्रेन डिले है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन 5 से 8 घंटे तक लेट बता रही है। तो वहीं ऐसे में अब यात्रियों को परेशानी करनी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में घना कोहरा अब छटने लगा है, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। पचमढ़ी का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया और इसके साथ ही कल्याणपुर भी मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। भोपाल, इंदौर तमाम सभी शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही फिलहाल ट्रेन के रूट्स पर काफी ज्यादा असर मौसम का देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए हैं धार से। जफर, धार में फिलहाल किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? कितनी ठंड पड़ रही है? क्या कोहरा भी अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा कि धार जिले में भी जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें सूनी पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा जरूरी काम की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल भी रहे हैं तो गर्म कपड़े, टोपा और पूरे इंतजाम के साथ बाहर निकल रहे। कई लोग जो रात्रि के समय उसमें तापते हुए दिख रहे हैं, जो अलाव लगाए जा रहे हैं नगरीय निकायों के द्वारा, उस पर तापते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी काम है वही आवागमन कर रहे हैं। हमारे साथ व्यक्ति मौजूद बात करते हैं जगह तो ठंड से बचने की कान बांध रहे हैं। तो अंशिका देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है जो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं और गर्म कपड़े पहन करके ही बाहर निकल रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जफर, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा कि फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सुबह सुबह सड़कों पर किस तरह का माहौल है, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए ये जो हाईवे है ये तो आवागमन वाला चौराहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी सिर्फ वाहन आते जाते दिख रहे हैं। बहुत कुछ ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। किसी को कोई अपने काम से जाना है वो पूरे गर्म कपड़े पहन करके निकल रहा है। बाकी तो जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही है। अंशिका, बिल्कुल जफर, हम ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं जिस तरह से लोग गर्म कपड़े पहन के नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया जफर, ये भी बताइएगा। जी अंशिका, 13 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है धार में। बिल्कुल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल जफर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं घना कोहरा धीरे धीरे छटने लगा है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घना कोहरा कम हो चुका है, तो वहीं फिलहाल ठंड लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है। हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाइएगा कि सुबह सुबह किस तरह का मौसम बना हुआ है राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल की बात करें तो जो घना कोहरा है वो पूरी तरह छट चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अब जो कोहरा है वो नहीं है, मगर कड़ाके की ठंड की यदि बात करें तो रात के तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से जिस प्रकार से ठंडी हवा मध्य प्रदेश की ओर रुख कर चुकी है, उसका असर मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनमें देखने को मिल रहा है। साथ ही बादलों की बात करें तो बादल भी अब छट चुके हैं और अब रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। पचमढ़ी की बात करें या कल्याणपुर की यदि बात करें तो तापमान जो है
वो 3 डिग्री के लगभग जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो कड़ाके की जो ठंड है वो मध्य प्रदेश में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्रिसमस का त्यौहार है और 31 और नया साल आने वाला है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो नया साल की जो शुरुआत है वो कड़ाके की ठंड के बीच में होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, राजधानी भोपाल की भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन क्या इस बार ऐसा लग रहा है विवेक कि पिछले बार के तुलना में इस बार ज्यादा ठंड पड़ रही है और रिकॉर्ड तोड़ देने वाली सर्दी इस बार पड़ रही है? बिल्कुल, यदि बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो इस बार कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मैं अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है जो हमेशा से चलता फिरता रहता है, लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं, तमाम गाड़ियाँ निकलती, मगर ये पूरे यदि सड़क की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सूनी पड़ी है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई साल के जो रिकॉर्ड है वो इस बार ठंड ने तोड़ दिया है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से वेदर में परिवर्तन हुआ है और नए सिस्टम जिस प्रकार से एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि नए साल के शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी होगी और बूंदाबांदी के बाद विवेक देखिए कड़ाके की ठंड भोपाल में पड़ रही है। हमारे सहयोगी रामकुमार बघेल मंडला से जुड़ गए हैं। रामकुमार, मंडला की तस्वीरें दिखाइएगा और सुबह सुबह मौसम किस तरह से बना हुआ है वो भी बताइएगा। निश्चित तौर पर अंशिका मैं बताना चाहूंगा कि शीतलहर का कहर जो है मंडला में दिखाई दे रही, कड़ाके की जो ठंड है वो दिखाई दे रही। पीछे इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यह महिष्मती घाट है। ये कोहरा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडला में किस तरह की ठंड पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की ठंड यहाँ पे देखी जा रही है मंडला में। बहुत कड़ाके की लग रहा है। अच्छा, कोहरा भी बहुत ज्यादा छाया हुआ रहता है। अभी कहाँ आए थे घूमने आप? हम अभी महिष्मती घाट में आए थे। अच्छा, यहाँ का नजारा किस तरह रहता है ठंड में? ठंड में थोड़ी अच्छी रहता है। भैया आप कहाँ से आए थे? किस तरह का ठंड देखी जा रही है मंडला में? यहाँ ठंड तो बहुत अच्छी पड़ रही है। हाँ। इस समय कड़ाके की ठंड है। हाँ। बिल्कुल देख रहे हैं हम लगातार किस तरह की ठंड पड़ रही है। लोग सुबह सुबह बाहर निकले हुए हैं, अलाव का कुछ लोग सहारा भी ले रहे हैं। विवेक, रामकुमार, जफर, आप तीनों का तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी लगातार तेज ठंड का प्रकोप जारी है और ठंड कड़ाके की पड़ रही है। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। सूरजपुर में तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया और कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। शीतलहर का अलर्ट जारी है। तो वहीं मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि फिलहाल टेम्परेचर आगे और भी गिर सकता है, तो सावधानी रखें। घने कोहरे से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। लोगों को गाड़ी चलाने में समस्या आ रही है। बड़ी दुर्घटनाओं की भी यहां संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में कुछ लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कोहरे में बाहर निकलने से बच रहे हैं। प्रशासन भी अपील कर रहा है कि बाहर निकलें तो गर्म कपड़े जरूर पहन के निकले। जितना हो सके बाहर सुबह और देर रात को निकलने से बचना चाहिए। टेम्परेचर 10 डिग्री से कम लगातार हर जगह दर्ज किया जा रहा है और अभी भी और गिरावट तापमान में दर्ज की जा सकती है आने वाले कुछ दिनों में।